बात रूस यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं, जो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि दुनिया को अब परमाणु युद्ध का खतरा लगने लगा है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट को निशाना बना सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसीलिए परमाणु युद्ध का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन लगातार निशाना बनाने की सोच रहा है, स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से रूस के परमाणु प्लांट को निशाना बनाया जाए। इससे पहले कुछ समय पहले जिस तरीके से आपने देखा था कि 9/11 हमलों की याद दिला दी थी, सबसे बड़ी इमारत जो सारातोव में, रूस के सारातोव में थी, उस पर निशाना लगाया गया था, ड्रोन अटैक किया गया था जिसमें 2 लोग जख्मी भी हुए थे। उसके बाद यूक्रेन लगातार स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि किस तरीके से रूस को परेशान किया जा सके, परमाणु प्लांट को निशाना बनाया जा सके। और ये बड़ी जानकारी है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि परमाणु युद्ध का खतरा बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से खतरनाक मोड़ पर अब ये युद्ध पहुंच चुका है। तो जिस तरह से हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि रशिया बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है और आप देखिए परमाणु युद्ध की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन में अब परमाणु युद्ध का खतरा गहराता दिखाई दे रहा है। अभी जो हालात है उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के परमाणु प्लांट है, क्योंकि यूक्रेन को भी डर लग रहा है। रूस यूक्रेन में अब ऐसे में तनातनी की जो स्थिति, इसमें यूक्रेन भी बीच बीच में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुर्स्क में हमने देखा कैसे यूक्रेन अपनी कहीं ना कहीं वहां पर दबदबा कायम किया। वहीं यूक्रेन कुर्स्क के एनपीपी यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर सकता है। कुर्स्क पर लगातार हमले भी यूक्रेन कर रहा है, वहां तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज़पोरिज़िया में भी जो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी निशाना बना सकता है रूस, ऐसा यूक्रेन ऐसा लग रहा है यूक्रेन के निशाने पर। ऐसे में वो इलाके हैं जहां रशिया ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रखा है। कुर्स्क में जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसको लग रहा है देखकर कि यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में अब वहां भी हमला हो सकता है। यूक्रेनी सैनिकों ने देखिए कुर्स्क में घुसपैठ भी कर लिया और रशियन सैनिकों ने वहां आत्मसमर्पण किया था। यूक्रेन के निशाने पर वो तमाम इलाके हैं, ज़पोरिज़िया की बात कर लें, कुर्स्क की बात कर लें, वो तमाम इलाके जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यही वजह है कि प्लानिंग अब यूक्रेन की तरफ से चल रही है उन पर अटैक करने की। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस का उड़ता यमराज यूक्रेन को बनाता शमशान, आसमान से बरसता बारूद, दुश्मन के तैयार करता ताबूत। इस एक तस्वीर में जंग के तीनों मोर्चे आपको नजर आ जाएंगे। समंदर का किनारा, जलती जमीन और धधकता आसमान। यह रूस का एक इलाका है जहां पावर प्लांट पर धमाके के बाद आग लग गई। ज़ेलेंस्की एक बम दागते हैं तो पुतिन 10 से पलटवार कर रहे हैं और अब तो पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में उड़ता यमराज छोड़ दिया है, जिसने ज़ेलेंस्की के देश में कई शमशान बना दिए और मौत बरसाता यह है टुपोलेव Tu-95 स्ट्रेटेजिक हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसके जरिए यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है। रूस का यह भारी भरकम बम वर्षक साल 1952 में पहली बार आसमान में उड़ा था, जो पहले सोवियत संघ और बाद में रूस की वायुसेना की मदद कर रहा है। पहले इस विमान का इस्तेमाल कभी यूक्रेन भी कर रहा था, लेकिन अब उसके पास ये एक भी विमान नहीं बचा है, जबकि रूस इससे यूक्रेन में कई मिसाइलें दाग रहा है। अब रूस के इस खतरनाक बॉम्बर की ताकत भी जान लीजिए कि यह कितना खतरनाक है। Tu-95 बॉम्बर परमाणु मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। इस खाली विमान का वजन ही 90,000 किलो होता है और जब ये टेक ऑफ करता है तो उस वक्त इसका वजन 1,88,000 किलो हो जाता है। 15,000 किलो के बम और मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है। 925 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है और महज 1 मिनट में ही 2000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। कुल 45,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है।
151 फीट से भी ज्यादा इस लंबे विमान को उड़ाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 से 7 लोग चाहिए होते हैं। पायलट और को पायलट के साथ पूरी टीम होती है। सोवियत संघ के मशहूर डिजाइनर आंद्रे टुपोलेव ने इसे बनाया था। ये सोवियत संघ का पहला अंतर महाद्वीपीय बम वर्षक है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ान भरने में सक्षम है। और जब ये एक बार उड़ान भरता है तो महज एक ही बार में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी कितने ही देशों को यह अपनी जद में ले सकता है, आप ये सोच सकते हैं। और इसीलिए इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। पल भर में यूक्रेन के ठिकाने तबाह करके ये लाशें बिछा देता है। लेकिन पुतिन सिर्फ इसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखिए रूसी सेना कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी हथियार डिपो और फौजी अड्डों को नेस्तनाबूद कर रही है। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। अभी तो जमीन से आसमान तक यूक्रेनी फौज भी धमाके करने में जुटी है। रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन भी हमले कर रहा है। सैन्य अड्डे और गाड़ियां राख की जा रही है। भीषण होती जंग तेजी से हथियारों के गोदाम खाली करती जा रही है। लेकिन दोनों ही देश अपने अपने हथियार अड्डों को भरने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि दुश्मन को सबक सिखाकर जंग का रुख मोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रूस का उड़ता यमराज हमने आपको दिखाया जिसके टारगेट पर यूक्रेन है। लेकिन अब कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो रूस के रोस्तोव की है। ये बहुत बड़ा इलाका है रूस का रोस्तोव जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूस का तेल डिपो है उसको अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से रूस के तेल डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसके बाद ये तेल डिपो आग की लपटों से घिर गया। ये आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। रोस्तोव इलाका अमेरिका नाटो देशों की मदद से ज़ेलेंस्की एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे रूस के अलग अलग इलाकों को दहलाया जाए। और इसी कड़ी में पिछले दिनों सेराटोव में हमने देखा जहां एक रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। राजौरी के ख्वास लाठी इलाके में गोलीबारी की तस्वीरें भी आई सामने। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट मोड पर सेना इलाके में चलाए सर्च अभियान। आतंकियों की तलाश में सेना। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी हुआ जख्मी। 2 आतंकियों के नदी में फंसे होने की आशंका। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। तंगधार में भी एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिली बड़ी कामयाबी। 6 चीनी ग्रेनेड और एक हैंडसेट बरामद। सिंगरा इलाके के दाची जंगल से हुई है बरामदगी। दिल्ली में जमकर बरसे बादल। झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। जगह जगह जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान। दिल्ली के आईटीओ में भारी बारिश की वजह से लगा जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। देर रात से ही राजधानी में हो रही है बारिश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार कायम। ड्रोन तस्वीरों में नजर आए 2 भेड़िए अब तक कई लोगों को बना चुके हैं अपना शिकार। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। लोगों के साथ बीजेपी विधायक भी रात को दे रहे हैं पहरा। बहराइच में भेड़ियों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। इलाके में चलाया तलाशी अभियान। रात में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की दी गई है सलाह। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई कई टीमें। खेतों के पास बिछाए गए जाल। लंबे समय से जारी है भेड़ियों का आतंक। पटना के पुनपुन इलाके में हुआ हादसा। घर की दीवार गिरने से लगभग 40 लोग जख्मी। पूजा कार्यक्रम के दौरान हुआ यह हादसा। घटना पर पुलिस का सामने आया बयान। कहा 40 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल प्रशासन को मिली कि बड़ी लापरवाही आई सामने। प्राथमिक स्कूल की छत पर खेलते नजर आए बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
यूपी के कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान हंगामा हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर किया लाठीचार्ज, युवाओं में मची भगदड़। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 हत्यारोपी बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस बरामद। कुशीनगर में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गर्दन में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की कर रही है तलाश। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाली गैंग का खुलासा। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट। मौलवी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 1,30,000 के नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश हुए फरार। शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आए 5 बदमाश। गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस की 6 टीमें। एमपी के कटनी में जीआरपी पुलिस का हैरान करने वाला चेहरा सामने आया है। महिला पुलिस अधिकारी ने दादी पोते को बेरहमी से पीटा है। डंडे से मारपीट करते हुए तस्वीरें कैद। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। रायबरेली में पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला है सामने। बाइक सवार को पानी मिला, पेट्रोल देने पर जमकर हुआ हंगामा। बवाल के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप को किया